उसी कहानी के तरफ। आज जब प्रिया के पिता जो वो सेठ थे, उस प्रिया को किसी शहर में ले जाते हैं और वहीं पे रहने लगते हैं। आज प्रिया की याद में वो श्यामू जो था बिल्कुल पागल हो जाता है, वो दीवाना बिल्कुल पागल हो जाता है। दोस्तों, ऐसा ही नहीं, अरे जब रूठी गयो करतार और बेटा समझ कछु ना पायो। हुआ ऐसा दोस्तों, अरे समझ कछु नहीं पायो, अरे ना धीरज दिल में लायो। अरे समझ न दिल में पायो, अरे धीरज भूलाया। अरे अब करी रहो भारी प्यार, श्यामू समझ कछु ना पायो। और वहाँ बड़ा प्यार करता था प्रिया से। अब प्रिया को वो सेठ जो उसके पिता थे ले जाते अपने साथ। वहाँ करे प्यार बहुत पछताया, अरे जो समझ कछु नहीं पाया। पछताया, जो समझ कछु नहीं पाया। अरे जब मिलो न मन को प्यार, बेटा समझ कछु नहीं पाया। नहीं पाया। दोस्तों, ये श्यामू दिन रात विचार करता रहता है और उसी प्रिया के याद में खुआ खुआ रहता है, बड़ा दुखी रहता है, सोचता रहता है। प्रिया ने पहले तो बड़ा ही प्यार की याद भर में छोड़ के चली गई, अब प्रिया की याद में बहुत दुखी हुआ। कहानी यहाँ तक आई है दोस्तों, उसी के प्यार में वो पागल हो जाता है, दीवाना। आज साथियों, जैसे ही इनके पिता रमेश ने देखा है कि मेरे पुत्र को कुछ हो गया, मेरा पुत्र पागल हो गया, अब उस अवस्था को निहार के इनके पिता जो थे बैठ के रोने लगे, घुटनों पे सर रख लिया और बेटा के पास में बोले, बेटा क्या हो गया तुम्हें, मर जाएंगे, तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे। आंखों में आंसू भर के और बेटा के पास में पहुंचे, जवाब दिया, बेटा अरे मोद किया के लला, अरे
हम तुम्हारे बिना एक पल के लिए नहीं जी पाएंगे, मर जाएंगे तुम्हारी याद में बेटा। रोने लगे वो रमेश। अरे बारे पे मर गई माँ कलला बिन झेली अति कठिनाई रे। ए लाला तुम्हें नहीं मालूम है, बहुत छोटे थे तुम और बहुत पहले तुम्हारी माँ सदा सदा के लिए छोड़ के चली गई। बड़ी मेहनत की है मैंने, मजदूरी करके मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें मैंने पाला, सयाना हो गया, तुम्हें क्या हो गया बेटा। अरे बारे पे मरी गई माँ कलला बिन झेली अति कठिनाई रे। अरे रोटी रोटी खाए खाए मेरे घर में गुजर चलाई रे। अरे बेटा बेटा कह के बाकी लगी सी भर आई रे। अरे बेटा बेटा कह के बाकी लगी सी भर आई रे। अरे मुड़ पकड़ गए बैठे विधाता वियोग का भारी रे। दोस्तों अब तो होनी है बलवान, कहानी समझ में आई है। अब तो होनी है बलवान, कहानी समझ में आई है। अरे समझ में आई है कहानी, समझ में आई है कहानी, समझ में आई है। भैया होनी है बलवान, कहानी समझ में आई है। दोस्तों आज जैसे ही इनके पिता रमेश ने देखा कि मेरे पुत्र श्यामू को पता नहीं क्या हो गया, पास में पहुंच के बैठ गए, जवाब दिया बेटा क्या हो गया तुम्हें, तुम्हें नहीं मालूम है मैंने कितनी परेशानियां झेली हैं। मेहनत मजदूरी करके मैंने तुम्हें पाला, सयाना कर लिया, अब तुम्हें क्या हो गया मेरे लाल, कहिए ना। अब वहीं पे घुटनों पे सर रख लिया और फपक फपक के रोने लगे वो रमेश। पुत्र को पूछ रहे क्या हुआ बेटा, लेकिन पिता को नहीं मालूम था कि आज ये श्यामू अपनी प्रेमिका के विरह में अपनी प्रेमिका की याद में पागल हो गया। अब वहीं पे श्यामू खड़ा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। दोस्तों हुआ ऐसा, थोड़ी देर के बाद अब आओ इधर कहानी ये हुई, उसी समय वो श्यामू जो पागल हो गया था आज वहां से चला है। दोस्तों ऐसा ही नहीं, अरे घर से बेटा चलो लैया में की सीधा लगाई रे। दोस्तों आज श्यामू तो पागल हो चुका है, अब ये पूरे संसार को भूल गया। अरे घर से बेटा चलो लैया की सीधा लगाई
किया हुआ मेरे साथ। अब ये पागल हो जाता है अपनी प्रेमिका के चक्कर में, अपनी प्रेमिका की याद में, और वहां से चल देता है। घूमते घूमते शाम का समय हुआ दोस्तों, आज एक गांव के करीब आ जाता है। आई जब रात तुम्हारे एक गांव में पहुंचो जाई रे। मंजू भैया जैसे ही शाम का समय हुआ एक गांव के करीब आ जाता है। एक आई जब रात तुम्हारे एक गांव में पहुंचो जाई रे। सोई देख की सूरत बेटा की जुरियाए बानर नारी रे। दोस्तों कहानी यहाँ आ गई। अब पागल अवस्था में वो श्यामू चला है वहां से एक गांव के करीब आ जाता है। शाम का समय है, गांव वालों ने देखा इकट्ठे हो गए और सब वहां पर नर नारी जब भीड़ लगा के इकट्ठे हो जाते हैं, आपस में बातें करने लगे। बहुत सुंदर ये लड़का है। आई जब रात कुमरवा गांव में पहुंचो जाई रे। देख की सूरत बेटा की जुरियाए बानर नारी रे। जब देखा है सुंदर ये लड़का है, बोल नहीं रहा है। आज पूरी रात वहीं पर रुका है वो पागल अवस्था में वो प्रेमी श्यामू। जैसे ही सवेरा हुआ अब पूरे गांव के लोग पूछने लगे, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? अरे क्या नाम है तुम्हारे माता पिता का? अब तब करी के बेटा कौन सा रहेगा समझ आई रे। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारे माता पिता का? कहाँ से आयो? अरे हाथ पकड़ के बेटा कौन सा रहेगा समझ आई रे। और घर पे गई हो लौटी लला घर रोबती हो तेरी मैया रे। दोस्तों गांव के लोगों ने पकड़ लिया, जवाब दिया, बेटा घर पे तुम्हारी माँ रो रही होगी, तुम्हारे पिता तुम्हें याद कर रहे होंगे, घर पे जाओ ना। क्या नाम है तुम्हारा? आज वो बेटा कुछ नहीं समझ पा रहा है। क्या था ये विधि का विधान दोस्तों? श्यामू पूरी रात उसी गांव में रुकता है। गांव वालों ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बड़े सुंदर लग रहे हो, तुम भटकते भटकते इस गांव में कैसे आ गए? तुम्हारे माँ का क्या नाम है? तुम्हारे पिता का क्या नाम है? बहुत सुंदर हो तुम। आज उसी रात भर वहीं पे श्यामू को रुकाया है दोस्तों। जैसे ही सवेरा हुआ आज वो श्यामू बा से चल देता है और घूमता हुआ मारा मारा फिर रहा है वो। आज हुआ ऐसा दोस्तों, विधि का विधान ये हुआ। वहां एक दिन ये श्यामू जो था घूमते घूमते उसी पागल अवस्था में उसी शहर में पहुंच जाता है दोस्तों। अरे कदना की बात बेटा शहर में पहुंचो गई।
भटकते भटकते धीरे धीरे विधि का विधान ऐसा हुआ, ये श्यामू उसी शहर में पहुंच गया जहां वो सेठ रहते थे, प्रिया के पिता रहते थे, वहीं पे पहुंच जाता है। हुआ ऐसा, भीख मांगता हुआ पागल अवस्था में उसी मोहल्ला में पहुंच गया, उसी गली में पहुंच गया जहाँ पे वो सेठ रहता था। एक दिन ये प्रिया घूमने के लिए चली है। हुआ ऐसा दोस्तों, उस प्रिया ने जब देखा है विधि का विधान तो ये हुआ, भटकते भटकते ये जो श्यामू था उसी शहर में पहुंच जाता है जहाँ पे वो सेठ रहते थे, उसी गली में पहुंच जाता है। बैठा है, एक तरफ बुरा हाल है, एक तरफ बैठा हुआ है। तब तक इधर प्रिया के मन में विचार आया, चलो आज बाजार में घूमने चलेंगे। आज जैसे ही वो प्रिया चली है, हुआ ऐसा दोस्तों, जा तो रही थी प्रिया, तब तक उसी श्यामू के ऊपर नजर पड़ गई और जैसे ही श्यामू को निहारा, उसी के पास में पहुंच जाती है। विचार करने लगी, ये लड़का देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर है, लेकिन ये पागलों की तरह काहे को घूम रहा है, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और विचार आया और पास में पहुंच गई। और जैसे ही पास में पहुंची है, ये प्रिया जो थी सवाल कर दिया, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो, पागलों की तरह काहे को घूम रहे हो। लेकिन इस प्रिया को कुछ मालूम नहीं पड़ा कि ये श्यामू हमारे प्यार में, हमारे चक्कर में पागलों की तरह ये घूम रहा है, पागल हो गया है। कुछ नहीं समझ पाई ये प्रिया और हाथ जोड़ के कही है, रानी अरे हाथ जोड़ बिटिया कहे अरे परदेसी। दोस्तों दोनों हाथ जोड़ लिए और सवाल कर दिया, क्या नाम है तुम्हारा, देखने में बहुत सुंदर लगते हो, क्या नाम है तुम्हारे माता पिता का, अरे भला यहाँ पे काहे को घूम रहे हो, यहाँ काहे को बैठे हो। और बोली, अरे हाथ जोड़े बिटिया कहे अरे परदेसी, दैया का तुम्हारो नाम जी। सवाल करने लगी और बोली, अरे मारे मारे तेरे रहे अरे परदेसी, हाँ परदेसी, तुम हमको दियो बताई दी।
वस्त्र धारण किए हो, बुरी दशा है तुम्हारी। लेकिन ये प्रिया कुछ नहीं समझ पाई कि ये श्यामू हमारे चक्कर में पागल हो गया, ये हमारा दीवाना है। बोली अरे मारे मारे फिर रहे अरे परदेसी, हाँ तुम हमको दियो बताई दी। हुआ ऐसा दोस्तों, प्रिया कहने लगी माफ करना भैया, अरे मैंने तुम्हें सिर्फ पूछा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा कुछ मतलब है, ऐसे ही पूछ लिया, काहे को बैठे हो। और बोली अरे तुम जैसो मेरे यार है अरे परदेसी। सवाल कर दिया, सुनिए, हमने इसलिए आपको पूछा, इसलिए मैंने ये सवाल कर दिया क्योंकि जैसे तुम हो वैसा ही मेरा श्यामू है। और सवाल करती हुई बोली इसीलिए मैंने तुम्हें पूछ लिया। अरे तुम जैसो मेरा यार है अरे परदेसी, बको श्यामू नाम काई दी। जवाब दिया, हमने तुम्हें पूछा, इसका कोई मतलब नहीं है मेरा, इसलिए पूछा क्योंकि जैसे तुम हो वैसा ही मेरा श्यामू है, जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। अरे तुम जैसो मेरा प्यार है अरे परदेसी, हाँ बको श्यामू नाम काई दी। साथियों, प्रिया ने पूरी बात बताई, विचार करने लगी, अरे कहाँ इस पागल से लगी हूँ, अरे कोई देखेगा क्या कहेगा। और आज वहां से वो बेटी प्रिया चल देती है और श्यामू की याद आ गई। इसी तरह हमारा श्यामू कहीं भटक रहा होगा, हमारे चक्कर में पागल ना हो गया हो। तब तक हुआ ऐसा दोस्तों, तब तक उस श्यामू के हाथ पे उस प्रिया ने अपना नाम पड़ा हुआ देख लिया। क्या देखा कि उसी पागल के हाथ पे नाम पड़ा हुआ है प्रिया का, और जैसे ही नजर पे ये नाम पड़ा तो वहीं पे खड़ी हो गई, विचार करने लगी, हे भगवान, हे प्रभु, कैसी है तेरी ये लीला। अरे जब मैं साथ में पढ़ते थे श्यामू के, तब श्यामू ने मेरा नाम अपने हाथ पे लिखवाया था, हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये मेरा ही श्यामू है, यही श्यामू है जिसे मैं चाहती हूँ, मैं प्यार करती हूँ। और प्रिया ने जैसे ही नजर उठा के देखा, आंखों में आंसू छलक गया। श्यामू तुम्हें क्या हो गया, अरे तुम्हें ये क्या हो गया, तुम तो पागलों की तरह घूम रहे हो। पैरों से गिर गई और हाथ पकड़ के वहां सोई पकड़े अंगुरिया ने जब प्रेमी की, जा ले गई घरे बुलाई। हाथ पकड़ लिया, माफ करना श्यामू, क्या हो गया तुम्हें। सोई पकड़े अंगुरिया ने जब प्रेमी की, जा ले गई घरे बुलाई। भर के लोटा पानी लाई, जन तनिकन देर लगाई। अरे भर के लोटा पानी लाई, जन तनिकन देर लगाई। दोस्तों, जैसे ही लड़की ने देखा ये तो मेरा ही श्यामू है, इसके हाथ पे मेरा नाम पड़ा हुआ है,
उसी नाम को निहार के छाती से लगा लिया, रोने लगी श्यामू। जैसे ही घर पे पहुंची है श्यामू को लेके, अरे तुरंत भाग के गई ललिता को पानी कर लाई। मंजू भैया अब भज के, अब तुरंत भाग के गई ललिता को पानी कर लाई। बाई समय के बीच रही मल मल की बयान बाई, बाई समय के बीच रही मल मल के बयान बाई। दोस्तों जैसे ही प्रिया ने देखा घर पे ले गई, लेकिन श्यामू कुछ नहीं समझ पा रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है, पागल हो गया। आज जिसके चक्कर में पागल हुआ वही प्रेम का हाथ पकड़ के अपने घर पे ले गई। दोस्तों भाग के गई, पानी ले आई, फिर गई। अब तुरंत भाग के लली गई तो पानी कर लाई। बाई समय के बीच रही मल मल की बयान आई, बाई समय के बीच रही मल मल की बयान आई। थोड़े समय के बाद तुरंत बाबुल से पहुंच गई जाई। चलिए प्रिया और उसी सेठ के पास में पहुंच गई। थोड़ी देर के बाद तुरंत बाबुल से पहुंच गई जाई। जो कुछ दिल की बात लली ने साफ साफ बतलाई, जो कुछ दिल की बात लली ने जाती है, अपने पिता के सामने खड़ी हो गई, दोनों हाथ जोड़ लिए, जवाब दिया पिताजी हम श्यामू से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत चाहती हूँ, हम बिना श्यामू के नहीं रह पाऊंगी, मर जाऊंगी, इसी के साथ मैं शादी करूंगी। और बोली अरे जो कुछ दिल की बात लली ने साफ साफ समझ आई, जो कुछ दिल की। इतनी सुन के बात सेठ सब दिल में घबराई। जैसे ही सेठ साहब ने सुना मेरी बेटी किस पागल को पकड़ के ले आई है, किसे पकड़ ले आई हो? जवाब दिया सुनो पिताजी हम इससे बहुत प्यार करते हैं, अभी से नहीं बल्कि मैं बचपन से चाहती हूँ, और श्यामू मेरा प्यार है पिताजी, इससे मैं शादी करूंगी। तो इतनी सुन के बात सेठ तब दिल में घबराई। कैसी मति कट गई लली तू किसे पकड़ ले आई, कैसी मति कट गई लली तू किसे पकड़ ले आई। जैसे ही सुना सेठ ने जवाब दिया पागल हो गई हो बेटी, किस पागल को पकड़ के ले आई बता रही हो, शादी करेंगे, पागल हो गई हो? अरे मेरे पास इतनी दौलत है, भला इस दौलत का क्या होगा, ये दौलत तुम्हारे लिए कहीं अच्छे परिवार में तुम्हारी शादी करेंगे। एक से पकड़ ले आई बिटिया, किने पकड़ ले आई, कैसी मति
श्यामू का हाथ पकड़ के वो प्रिया ले आती है अपने घर पे। बिलक बिलक के रो रही है, पैरों से गिर गई। जवाब दिया, श्यामू तुम्हारी ये क्या दशा हो गई, क्या दशा हो गई। अब वो पागल अवस्था में श्यामू कुछ नहीं बोल पा रहा है। प्रिया ने समझ लिया ये श्यामू को क्या हो गया। आज गर्म पानी करके वहां पे नहलवाया है। अपने पिता सेठ के पास में पहुंच जाती है प्रिया। जवाब दिया, पिताजी ये श्यामू है, इसके साथ में शादी करूंगी। और जैसे ये बात सुनी, जवाब दिया, पागल हो गई हो? अरे किस पागल को पकड़ ले आई हो, बता रही हो शादी करेंगे? अरे मेरे पास इतनी दौलत है, भला इस दौलत का क्या होगा। आज दोस्तों जब ये सुना है, बेटी कह रही है मर जाएंगे इसी के साथ शादी करेंगे। आज दोस्तों जब बेटी की बात सुनी है तो आज वो सेठ घबरा जाता है। हुआ ऐसा, अरे भाई शहर के बीच रे जटली नो इलाज कराई। इसी बात को निहार के एक अच्छे से हॉस्पिटल में वो श्यामू का इलाज करवाया है। आज जब इलाज होता है वहां, आज वो श्यामू ठीक हो जाता है। उन दोनों का प्यार निहार के बेटी कह रही है मर जाएंगे, तो अच्छे से हॉस्पिटल में एक अच्छे से डॉक्टर से मिले, उसके द्वारा इलाज हुआ। तो इलाज होने के बाद वो श्यामू अपनी पुनः अवस्था में आ जाता है। दोनों का प्यार देखने के बाद उस सेठ ने बड़े धूमधाम से बड़े खुशी के साथ अपनी पुत्री प्रिया की शादी उसी श्यामू के साथ हुई। दोस्तों आज उस श्यामू ने अपने पिता रमेश को भी उसी शहर में बुलवा लिया, अपने पास में बुलवा लिया। धीरे धीरे समय खुशी के साथ कटने लगा। आज बड़े ही कठिनाइयों के साथ आज अपने प्यार को हासिल कर पाता है वो श्यामू। और ये कहानी